मधुसूदन ने गुरुजी से पूछा, क्या है वो सत्कर्म जो मुझे करना होगा? श्री माली जी ने कहा, एक शक्ति ही बचा सकती है। कौन सी शक्ति गुरुजी? मैं तपाक से बोला। श्री माली जी ने कहा, बगला देवी। मैंने कहा, यानी मुझे बगलामुखी साधना करनी होगी? हाँ मधुसूदन, तुम्हें बगलामुखी साधना को सिद्ध करना होगा। केवल बगला ही कर्ण पिशाचिनी को काबू कर सकती है। परंतु गुरुजी, ये तो असंभव है। कर्ण पिशाचिनी को अगर पता चला कि मैं बगला देवी को सिद्ध कर रहा हूं तो वह मेरी आत्मा को चूस डालेगी। तब श्री माली जी ने कहा, वो पिशाचिनी दिवाली के अमावस्या के कारण अपने अनुष्ठान में व्यस्त होगी, उसका ध्यान तुम्हारे पर नहीं होगा। मैंने कहा, पर कर्ण पिशाचिनी का अनुष्ठान तो 2 दिन के लगभग होगा, जबकि बगलामुखी को सिद्ध करने के लिए लगभग 13 दिनों की माला फेरनी होगी। गुरुजी ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, मुझे पता है वो कर्ण पिशाचिनी कहाँ अनुष्ठान करने गई है। मैं अपनी तंत्र सिद्धियों से पिशाचिनी के चारों ओर ऐसा वातावरण बना दूंगा कि उसके लिए समय की गति बेहद कम हो जाएगी, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच 5वें आयाम में वास करते हैं। इसीलिए इन्हें समय की गति का अंदाजा नहीं रहता, ना ही इन्हें समय की गति महसूस होती है। अपनी सिद्धियों के दम पर पिशाचिनी के लिए 2 दिन को 8 दिन तक खिंचवा सकूंगा। बेटा, इसीलिए तुम्हें बगला को 8 दिन के अंदर अंदर सिद्ध करना होगा। मेहनत कड़ी रहेगी, पर यही एक आखिरी उपाय है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे डर लग रहा था, पर थोड़ा विश्वास भी था कि अब मेरे साथ गुरुजी भी हैं। तभी मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि एक परछाई खड़ी है, जिसमें मैंने श्री माली जी के प्रतिबिंब को ही देखा, और वो परछाई तेजी से खिड़की के पार चली गई। रात के लगभग 1 बजे थे। मैं जानता था मुझे क्या करना है। मैंने तभी अपने प्रिय मित्र सिद्धार्थ को व्हाट्सएप कर सुबह सुबह उसे उसके खाली फ्लैट की चाबी लाने को कहा। मैं घर से साधना की सारी सामग्री बटोर और बगलामुखी यंत्र लेकर सुबह 5 बजे फ्लैट में पहुंच गया। घर पर मैं चिट्ठी लिखकर छोड़ आया था कि मैंने संन्यास धारण कर लिया है और कभी वापस नहीं आऊंगा। फ्लैट में ड्राइंग हॉल पीले रंग से पुता हुआ था, इसीलिए मैंने वहीं साधना करने का निश्चय किया। समय बेहद कम था, मुझे दिन रात साधना करनी थी। मैं बस माला जपने में लग गया। बस सुबह और शाम को नीचे हलवाई की दुकान से दूध मंगाकर पीता था। साधना करते हुए 3 दिन बीत चुके थे। चौथे दिन लगभग रात के 2 बजे फ्लैट के दरवाजे के खुलने की आवाज आई और उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, ये कर्ण पिशाचिनी वापस कहाँ से आ गई? गुरुजी ने तो कहा था कि वो इसे 8 दिन तक रोक लेंगे। कर्ण पिशाचिनी बहुत गुस्से में थी और बोली, मधु के बच्चे, यहाँ किसका मूत पी रहा है? तू क्या सोचता है कि इस श्रीमाली की सिद्धियां मुझे रोक लेंगी? मैं कोई ऐसी वैसी पिशाचिनी नहीं, पैसाकी लोक की पिशाचिनी हूं। बोल हरामी के पिल्ले, तेरे साथ क्या करूं? तेरी हड्डियों का शोरबा बनाऊं या तेरी आत्मा को ही निगल जाऊं? मुझे मेरी मृत्यु निकट लग रही थी। मैं गुरुजी को निरंतर याद कर रहा था। तभी कर्ण पिशाचिनी ने अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से मेरा गला दबोच लिया और मेरी आत्मा को शरीर से चूसना शुरू कर दिया। मुझे काफी पीड़ा महसूस हो रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। तो क्या था वो चमत्कार जिससे कर्ण पिशाचिनी को ही मुंह की खानी पड़ी? जानने के लिए देखिएगा कहानी का अगला भाग, जो कि जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।